नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमरेंद्र ज्ञान में। तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपका एग्जाम में। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और बहुत सारे ट्रिक्स के माध्यम से हम इस वीडियो के जीके को हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पुरस्कार हम देखते हैं, यूनेस्को शांति पुरस्कार। ठीक है, यूनेस्को का शांति पुरस्कार, ये शांति का पुरस्कार 2022 में ही मिला है। और ये किसे मिला है? तो जर्मनी के एक चांसलर हैं जिनका नाम था एंजेला मर्केल। क्या नाम था? एंजेला मर्केल को मिला है। इन्होंने क्या किया था कि सीरिया, इराक और अफगानिस्तान से जो आए हुए शरणार्थी थे उनका स्वागत किया था। कहाँ कहाँ से? सीरिया, इराक और अफगानिस्तान के जो शरणार्थी थे उनका स्वागत किया था। इसके लिए उनको यूनेस्को शांति पुरस्कार दिया गया। अगला बात करते हैं राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार। ठीक है, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार ये 2017 और 2018 में मिला, उसके बाद अभी तक दिया नहीं गया है। तो हम 2017-18 की ही चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए, ये लिखा हुआ है राजीव गांधी सद्भावना। तो देखिए, गांधी के लास्ट में गांधी है। ठीक है, गांधी के लास्ट में, राजीव गांधी के लास्ट में गांधी है। और देखिए, ये जो 2018 मिला है उनका भी नाम के लास्ट में गांधी है। तो गांधी को गांधी ने राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार दिया। ठीक है, याद रखें, गांधी गांधी आपको याद करने में सुविधा होगा। 17 का जो मिला था वो मिला था मोहम्मद अजहरुद्दीन एवं एम गोपाला को। किसका मिला था? मोहम्मद अजहरुद्दीन और एम गोपाला को मिला था। बात करते हैं आगे, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 की बात करेंगे। ये नया नया मिला हुआ है तो आपको याद रखना है, परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें लिखा गया है कि संस्थागत श्रेणी में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र जिसको बोलते हैं इनकोइस, इसको दिया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। कैसे याद करेंगे? थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक है जो मैंने बनाया है, मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूँ ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। ठीक है, तो मैंने बनाया है कि सुभाष चंद्र बोस को, क्या बनाया है मैंने? सुभाष चंद्र बोस को आपदा की सूचना दो। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को आपदा की सूचना दो। इससे हो गया आपदा, सुभाष चंद्र बोस हो गया आपदा, उसका हो जाएगा सूचना केंद्र। ठीक है, सूचना सेवा केंद्र हो जाएगा आपका, याद रखेंगे। अब बात करते हैं 2023-24 की सौंदर्य प्रतियोगिता। जो हुआ था 2023-24 का जो सौंदर्य प्रतियोगिता हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि भारत के कौन कौन से लोग जिन्हें मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड दोनों का खिताब मिला, उसके बारे में पहले देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मिस यूनिवर्स की बात करेंगे। तो मिस यूनिवर्स की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत है 1952 में। ठीक है, और अभी तक मिस यूनिवर्स 3 लोगों को मिला है। कितने लोगों को मिला है? 3 लोगों को। पहला किसको? सुष्मिता सेन, दूसरा लारा दत्ता और तीसरा हरनाज सिंधु। याद रखेंगे किसको किसको मिला है? सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और हरनाज कौर सिंधु। सुष्मिता सेन को जो मिला है 1994 में मिला है, लारा दत्ता को 2000 में और हरनाज कौर सिंधु को 2021 में। 3 लोगों को अभी तक मिस यूनिवर्स मिला है। कितने लोगों को? 3 लोगों को। कौन कौन? सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और हरनाज कौर सिंधु। सुष्मिता सेन को कब मिला है? तो 1994 में मिला है, लारा दत्ता को 2000 में और हरनाज कौर सिंधु को 2021 में। पूछ सकता है कि अभी तक भारत के कितने लोग मिस यूनिवर्स बन चुके हैं? तो टोटल 3 लोग। कितने लोग? 3 लोग मिस यूनिवर्स बन चुके हैं। ऐसे बात करते हैं मिस वर्ल्ड की। तो मिस वर्ल्ड जो भारत के लोग हैं उन मिस वर्ल्ड की शुरुआत 1951 में की गई। कब की गई? 1951 में हुआ। और अभी तक कुल मिलाकर के भारत के 6 लोग मिस वर्ल्ड बन चुके हैं। कितने लोग? 6 लोग। सबका नाम आपको ध्यान रखना है, कौन कौन है। तो सबसे पहला नाम है आपका रीता फारिया। पूछता है कि भारत की पहली मिस वर्ल्ड बनने वाली
तो जिसका नाम है रीता फारिया, और ये 1966 में बनी है। कब बनी? 1966 में। इसके आगे बात करते हैं ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय भी मिस वर्ल्ड ही बनी थी, और ये 1994 में बनी थी। कब बनी थी? 1994 में। उसका बाद डायना हेडन। डायना हेडन बनी 1997 में मिस वर्ल्ड। उसके बाद युक्ता मुक्ति 1999 में। प्रियंका चोपड़ा 2000 में, और मानुषी छिल्लर 2017 में मिस वर्ल्ड बनी। तो अभी तक मिस यूनिवर्स वाला 3 गो और मिस वर्ल्ड वाला 6 गो। ध्यान रखेंगे, अभी तक 6 मिस वर्ल्ड और 3 मिस यूनिवर्स। ठीक है, अब बात करते हैं 2023-24 की जो सौंदर्य प्रतियोगिता हुई है, उसमें से किनको क्या क्या कौन कौन सा वर्ल्ड बनी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है मिस वर्ल्ड 2025। ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इसका नाम है ओपल सुचाता चुआंगश्री। क्या नाम है? ओपल सुचाता चुआंगश्री। ये थाईलैंड की है। पूछेगा कि मिस वर्ल्ड 2025 किस देश की है, तो आपको बताना है थाईलैंड की। कैसे याद करेंगे? याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, हो सकता है गंदा भी लगे, लेकिन मुझसे जो बना मैंने बताया। तो ये है, मैंने लिखा था कि जो मिस वर्ल्ड होती है, जो मिस वर्ल्ड होती है वो ओपन होती है। ओपन से ओपन होगा। मिस वर्ल्ड जो होती है वो ओपन होती है। ठीक है, ओपन हार्ट की होती है। ओपन हार्ट की आप ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ओपन हार्ट की होती है। तो मिस वर्ल्ड ओपन हो गया, और ये थाईलैंड की है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं मिस यूनिवर्स 2025। ये 75वां क्रम का था, और इसको किनको मिला है? विक्टोरिया कजेर को, और ये डेनमार्क के हैं। कहाँ के हैं? डेनमार्क के हैं। कैसे याद करेंगे? इसका याद करने का मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है कि जो मिस यूनिवर्स हैं, उन्होंने क्या लिया? उन्होंने लिया है 75 रुपया का कर्ज लिया है। कितना रुपया का? 75 रुपया का कर्ज लिया। 75 रुपया का कर्ज, 75 रुपया का कर्ज लिया। किससे? मार्क से। तो मार्क से हो गया डेनमार्क, और कर्ज से हो गया विक्टोरिया कजेन, और 75वां है, और ये मिस यूनिवर्स है। ठीक है, ये 2025 का है। 25 गुना 3 करेंगे तो आपका 75 हो जाएगा। इससे आपको याद रखने में सुविधा होगा कि 25 जो 2023 वाला 2025 वाला है वो 75वां क्रम का है। ठीक है, अगला बात करते हैं मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 कौन बनी है? मनिका विश्वकर्मा। ये राजस्थान की है। कहाँ की है? राजस्थान की है मनिका विश्वकर्मा। ठीक है, तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 कौन बनी है? राजस्थान के है मनिका विश्वकर्मा। अगला बात करते हैं भारत की पहले मिसेज यूनिवर्स 2025। भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स 2025 कौन है? शेरी सिंह। कौन है? शेरी सिंह। पहली मिसेज यूनिवर्स शेरी सिंह है। भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स शेरी सिंह है। तो जो मिसेज यूनिवर्स है वो शेर है। मिसेज यूनिवर्स कौन है? शेर है। शेर से आपका शेरी सिंह शेर है। मिसेज यूनिवर्स शेर है। अगला आपका मिस अमेरिका। मिस अमेरिका कौन है? तो मिस अमेरिका है आपका कौन? मैडिसन मार्स। मिस अमेरिका मैडिसन मार्स है। और ये अमेरिका में देखिए याद करने का तरीका है। अमेरिका में मेडिसिन। अमेरिका में मेडिसिन। तो मेडिसिन मिस अमेरिका आपका हो गया 2024 का मेडिसन मार्स। ये अमेरिका के ही है। अगला है आपका मिस अर्थ इंडिया। ये है प्रियान सेन। ये राजस्थान की है। कैसे याद करेंगे हम? इसको याद रखने का आसान सा तरीका है कि अर्थ मतलब होता है, अर्थ मतलब क्या होता है? अर्थ मतलब होता है आपका पृथ्वी। अर्थ मतलब पृथ्वी। तो अर्थ मतलब पृथ्वी हो गया। तो लिखा है मिस अर्थ इंडिया, मतलब इंडिया के अर्थ पर आपको रहना है। इंडिया के अर्थ पर आपको रहना है। इंडिया के धरती पर रहना है। धरती पर रहना है तो प्रिय बनकर रहना पड़ेगा। क्या बनकर रहना पड़ेगा? प्रिय बनकर रहना पड़ेगा, तभी आपका काम होगा। प्रिय बनकर रहना पड़ेगा।
तो मिस अर्थ इंडिया में आपका प्रियांश सेन है, और ये राजस्थान, राजस्थान मतलब स्थान, स्थान मतलब जमीन, ठीक है, स्थान मतलब जमीन, ऐसे हमने याद किया है। आप भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं। अगला आपका मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का जो है वो मिला है ध्रुवी पटेल को। कब किनको मिला है? ध्रुवी पटेल को। तो देखिए, ये हम वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं, वाइड वर्ल्ड वाइड में हमारा ध्रुव होगा, वर्ल्ड वाइड में हमारा क्या होगा? ध्रुव होगा। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखता है, तो वर्ल्ड वाइड आपका ध्रुवी पटेल होगा। अगला आपका मिस इंडिया 2024, ये निकिता पोरवाल को। तो मिस इंडिया जो थी, मिस इंडिया ये 24 वाली थी, उनको परवल पसंद था। क्या था पसंद? परवल पसंद था। तो परवल से पोरवाल हो जाएगा, निकिता पोरवाल, ठीक है। मिस इंडिया को परवल पसंद था, ये 2024 वाली थी। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार जो 2024 के मिले हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला है आपका वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024, प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, और उसका मिला है किसको? मोहम्मद सलीम को। कैसे याद रखेंगे? तो फोटो में सलाम करते हुए, फोटो में सलाम करते हुए, तो सलाम से हो गया, सलेम हो गया, और वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर आपका खिताब हो गया। अगला है आपका पेन प्रिंटर अवार्ड, पेन प्रिंटर अवार्ड 2024 का ये मिला है आपका अरुंधति रॉय को। अरुंधति रॉय को मिला है पेन प्रिंटर। तो देखिए, अंधे लोगों को किसकी जरूरत नहीं है? अंधे लोगों को पेन की जरूरत नहीं है, पेन की जरूरत नहीं है। अंधा से हो गया अरुंधति, और पेन से हो गया पेन प्रिंटर अवार्ड, ठीक है। अगला बात करते हैं विटली गोल्ड अवार्ड 2024, ये मिला है पूर्णिमा देवी बर्मन को। विटली गोल्ड, विटली मतलब वाइट, हम इसको ऐसे याद करें, विटली मतलब वाइट गोल्ड। देखते हैं जब पूर्णिमा के दिन होता है, पूर्णिमा के दिन चांद पूरा एकदम चमकता है, चांद पूरा चमकता है, जैसा लगता है जैसे वाइट गोल्ड है, उजला एकदम वाइट गोल्ड। तो ऐसे ही याद करेंगे कि विटली अवार्ड किसको मिला है? पूर्णिमा देवी बर्मन को। अगला है आपका मैलकम आदिसेसिया पुरस्कार, मैलकम आदिसेसिया पुरस्कार 2024 किसको मिला है? सुरेंद्र यश जोधका, सुरेंद्र यश जोधका को मिला है मैलकम आदिसेसिया पुरस्कार। कैसे याद रखेंगे? तो आदिशेष को हमने अधिशेष बनाया, आदिशेष को हमने क्या बनाया? अधिशेष बनाया। और अधिशेष किसका? तो जोधाबाई का महल, अधिशेष जोधाबाई का महल, ऐसे याद करेंगे। तो देखिए, अधिशेष से आदिशेषिया, और जोधा से जोध का, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बात करते हैं सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसको मिला है? एलेक्जेंडर को। एलेक्जेंडर को मिला है सशस्त्र रामानुजन सशस्त्र, सशस्त्र मतलब सब चीज से भरपूर, जो सशस्त्र रहेगा वो एलेक्जेंडर होगा, सशस्त्र एलेक्जेंडर होगा, सशस्त्र एलेक्जेंडर होगा। अगला आपका विज्ञान रत्न पुरस्कार, विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको मिला है? गोविंद राजन पद्मनाभन। तो देखिए, विज्ञान किसको पसंद था? तो विज्ञान पसंद गोविंदा को था। किसको था? एक हीरो है, इसका नाम है गोविंदा को था। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि विज्ञान किसको पसंद था? गोविंद राजन पद्मनाभन को। अगला है आपका आईओसी का ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड, ये मिला अभिनव बिंद्रा का। तो अभिनव बिंद्रा खेल से संबंधित है, और ओलंपिक की बात कर रहे हैं तो अभिनव बिंद्रा से संबंधित है। अगला आपका प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024, प्रित्जर आर्किटेक्चर अवार्ड 2025 रिकोन यामामोटो। तो देखिए, आर्किटेक्चर मोटोरोला कंपनी का,
कंपनी का। इससे आप याद सकते हैं आर्किटेक्चर का अवार्ड मिला है यामामोटो को, मोटो लास्ट में लगा हुआ है, मोटोरोला को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, मोटो। ठीक है, अगला है आपका 12वां हिंदी सम्मान। 12वां हिंदी सम्मान मिला है आपको उषा ठाकुर को। तो हिंदी में उषा मतलब क्या होता है, हिंदी में उषा मतलब होता है आपका सुबह। क्या होता है, सुबह। तो उषा से संबंधित हो गया हिंदी, उषा ठाकुर। अगला आपका 15वां CIDC विश्वकर्मा अवार्ड। 15वां CIDC विश्वकर्मा अवार्ड किसको मिला है, GAIL कंपनी को, GAIL। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए CIDC लिखा है, तो इसको हम CID किसको लेके गया, CID जेल लेके गया, जेल से गेल हो जाएगा, जेल लेकर गया, CID जेल लेकर गया। अगला है आपका फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान शशि थरूर। कैसे याद करेंगे, फ्रांस मतलब फांसी, फांसी देने पर थर्रा गया, थर्रा से शशि थरूर। ठीक है, अब फ्रांस फांसी से हो गया फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शशि थरूर को। अगला है आपका संगीत कला निधि पुरस्कार TM कृष्णा। तो संगीत में कला किनके पास था, कृष्णा जी के पास। संगीत में कला कृष्णा के पास। ठीक है, तो संगीत कला निधि पुरस्कार TM कृष्णा हो गया। अगला आपका PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार रतन टाटा को। PV नरसिम्हा अवार्ड किसको मिला है, तो रतन टाटा को। तो आपने सुना होगा एक नरसिम्हा भगवान की, नरसिम्हा अवतार के बारे में जाना होगा, नरसिम्हा भगवान का, भगवान को टाटा, टाटा बाय बाय, बाय बाय। तो टाटा से हो गया रतन टाटा। ठीक है, अगला है आपका लता दीनानाथ पुरस्कार 2024 का किसको मिला, अमिताभ बच्चन को। कैसे याद करेंगे, तो लता से हो जाएगा लता मंगेशकर। ठीक है, लता मंगेशकर के बच्चन। ठीक है, के बच्चन से हो जाएगा अमिताभ बच्चन। ठीक है, अगला है आपका महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार। क्या है, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, इसका नाम है नृत्यांगना डॉक्टर उमा रेले। ठीक है, नृत्यांगना डॉक्टर उमा रेले। कैसे याद करेंगे, तो महाराष्ट्र में रेल टाइम से चलती है, तो रेल से हो गया रेल हो जाएगा, और महाराष्ट्र से होगा महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार। आगे बात करते हैं आपका इरास्मस पुरस्कार। इरास्मस पुरस्कार किसको मिला है, इरास्मस पुरस्कार आपको मिला है अमिताभ घोष को। किसको मिला है, अमिताभ घोष को। कैसे याद करेंगे, ठीक है, तो इसको याद करेंगे इस इरा में, इरा मतलब होता है सदी। इस सदी में जो सबसे टॉप रहे, इस इरा में सबसे टॉप पर कौन कलाकार रहे थे, तो अमिताभ, इसे याद रखेंगे, अमिताभ का होगा इरास्मस पुरस्कार। अगला आपका GD बिरला पुरस्कार। ठीक है, GD बिरला पुरस्कार 2023 का किसको मिला है, अदिति संडे को। ठीक है, तो GD का एग्जाम कब होता है, GD का एग्जाम कब होगा, संडे को। तो GD बिरला पुरस्कार कैसे याद रखेंगे, अदिति संडे को। तो ये है हमारी आज की वीडियो, बाकी की वीडियो हम कल अपडेट करेंगे। तब तक के लिए इस चैनल पर विजिट करने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए।